हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, वो कैमरा के सामने भी आए, मगर एक बार भी उन्होंने मणिपुर का एम तक का जिक्र नहीं किया है। हमारा भी झारखंड एक आदिवासी राज्य है, हम लोग कितना सुरक्षित हैं उनके शासन में, और मांग करें कि इसमें तुरंत प्रेसिडेंशियल रूल इस राज्य में लगाया जाए। 8 मिनट 25 सेकेंड में आप केवल 36 सेकेंड मणिपुर के लिए दिए। इससे ज़्यादा काला दिन आदिवासियों के लिए कभी नहीं हुआ होगा। भाजपा ने आदिवासियों को आदिवासी नहीं समझा, उन्होंने हमेशा हमें वनवासी समझा। देखिए, मणिपुर में तो जो हो रहा है ये कोई नई चीज़ नहीं है। पिछले 2 महीना 2.5 महीना से इस तरह से हो रहा है। वहाँ पे मणिपुर जल रहा है। कुकी समुदाय के लोगों के बीच में भी बहुत सारा उनके साथ अत्याचार किया गया है। और कल जो वीडियो आया जिसके बाद जो सनसनी मचा है, हमको लगता है उससे पहले भी कई सारे ऐसे वारदात हुए होंगे जिसकी जानकारी हमें नहीं है, क्योंकि पिछले 3 मई से ही इंटरनेट वहाँ पे बंद कर दिया गया है। तो ये वीडियो सामने आया है, इसके तरीके इसी तरह के और कितने महिलाओं के साथ, कितने बच्चों के साथ, क्या कितने लोगों के साथ, समुदाय के लोगों के साथ क्या क्या वहाँ पे हुआ होगा, ये अभी तक उसका मतलब अप्रोप्रिएटली बता पाना भी बहुत मुश्किल बात है। और आप देखिएगा कि मतलब लगभग इतने समय में कई बार हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, वो कैमरा के सामने भी आए, मगर एक बार भी उन्होंने मणिपुर का एम तक का जिक्र नहीं किया है। चाहे उनकी मन की बात हो, या तो जब वो यूएस गए, यूरोप जा रहे हैं, सऊदी अरबिया जा रहे हैं, फ्रांस जा रहे हैं, मगर उन्होंने मतलब 1 घंटा भी उनको नहीं मिला कि एक बार मणिपुर जाए। इतना मतलब बदहाल है मणिपुर का। और ये कोई मतलब बाहर देश की बात नहीं है। हमारे भारत के अंदर इस तरह से एक राज्य जल रहा है जहाँ पे अधिकतर आदिवासी समुदाय है। इसको किस तरह से देखेगा जनता, किस तरह से विश्वास करेगा कि आज हमारा भी झारखंड एक आदिवासी राज्य है, हम लोग कितना सुरक्षित हैं उनके शासन में? ये सवाल मेरे भी अब जहन में आ रहा है। लेकिन आदिवासी महिलाओं की बात कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो वीडियो वायरल होने के बाद भी जो है वहाँ की जो प्रशासन है वो एफआईआर नहीं दर्ज करती है। कोर्ट के संज्ञान के बाद, कोर्ट के आदेश के बाद जो है एफआईआर भी दर्ज होती है। नहीं, सही बात है। इसमें तो इतना मणिपुर में इतना ज़्यादा राजनीति हो रहा है, मेन मीडिया इसको कवर नहीं कर रहा है, मेन स्ट्रीम मीडिया, और इंटरनेट वहाँ पे बंद कर दिया गया है। क्या क्या चीज़ें वहाँ हो रही हैं इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं है। 2-3 बार एक बार अमित शाह जी वहाँ पे गए, बीरेंद्र सिंह जी यहाँ पे आए दिल्ली में अमित शाह जी से मिलने के लिए। उसके बाद फिर क्या, बस केवल वार्तालाप में ही बातें चली गई। आपने देखा होगा एक हाई वोल्टेज ड्रामा भी हुआ था जहाँ पे बीरेंद्र सिंह जी अपना इस्तीफा देने गए, फिर इस्तीफा फाड़ रहे हैं। तो लोगों मतलब आपका राज्य जल रहा है, इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए? हम तुरंत इसमें मांग कर रहे हैं, पहले भी मांग किए हुए हैं, और मांग कर रहे हैं कि इसमें तुरंत प्रेसिडेंशियल रूल इस राज्य में लगाया जाए। और सुप्रीम कोर्ट ने तो कह ही दिया है आज, अगर सरकार इसमें कुछ नहीं करेगी, डबल इंजन की सरकार कुछ नहीं करेगी, तो सुप्रीम कोर्ट को कुछ एक्शन लेना पड़ेगा। तो और जल्द ही ले एक्शन। तो अब मतलब इससे ज़्यादा और हम लोग क्या देखेंगे? जो वीडियो वायरल हुआ कल, वो दिल दहलाने वाला है। मैंने ट्वीट किया, मगर मुझसे हिम्मत नहीं हुआ कि मैं उस वीडियो को ट्वीट कर पाऊँ। इतना दिल दहलाने वाला है वो, किसी भी महिला के लिए या किसी भी मनुष्य के लिए। प्रधानमंत्री आज संसद में बोले हैं कि इस तरीके की जो घटना हुई है काफ़ी निंदनीय है और इस पे कड़े एक्शन होंगे। कुंदन जी, आप उस वीडियो को देखिएगा तो आपको अफसोस होगा अपने देश के लिए। 8 मिनट 25 सेकेंड का वीडियो में उन्होंने तमाम चीज़ों के बारे में उन्होंने बोला। उसके बाद केवल हमको लगता है 36 सेकेंड उन्होंने मणिपुर के बारे में बोला है, वो भी आखिरी में। मतलब आप अपने भाषण की भी शुरुआत मणिपुर से नहीं किए। 8 मिनट 25 सेकेंड में आप केवल 36 सेकेंड मणिपुर के लिए दिए। मतलब इससे मैं कह रही हूँ ना, मुझे अपने राज्य को लेके अब चिंता है कि हम लोग कितने सेफ हैं। आदिवासी समुदाय आप लगातार देख रहे हैं पिछले कुछ समय से, जो मध्य प्रदेश में जिस तरह से आदिवासियों के साथ हो रहा है, छत्तीसगढ़ में जो मध्य प्रदेश में हाल फिलहाल में जो दिनों में वो जो कांड हुआ था, वो चीज़ों को हम लोगों ने देखा। ये हम लोग देख रहे हैं मणिपुर किस तरह से एक आदिवासी राज्य होते हुए जल रहा है। तो क्या आदिवासियों को मतलब क्या समझा जा रहा है? वो सवाल है। क्या आदिवासी इंसान नहीं है? क्या उनका मान सम्मान नहीं है? जब एक राज्य मतलब इतना
आप जिस तरह से उस महिला को निर्वस्त्र किया गया, घुमाया गया उनको, आप, और ऐसा बात नहीं है कि कहीं से उसको उठाया गया था, उनको पुलिस कस्टडी से उस महिला को उठाया गया था। तो वो लॉ एंड ऑर्डर, मतलब हैवानियत का हद पार कर दिया है वो उस राज्य में। और उस राज्य में डबल इंजन की सरकार है और आज तक उस राज्य में प्रेसिडेंशियल रूल नहीं लगा। कैसे वहाँ पे लोग रह रहे हैं, इस चीज़ को सोच के हमें मतलब एक तरीके से हमारा रूह कांप जाता है। झारखंड भाजपा के नए जो प्रदेश अध्यक्ष बने हैं वो भी आदिवासी समाज से आते हैं, वो भी अभी मौन दिख रहे हैं। बहुत मतलब क्या इसको बोल सकते हैं, इससे ज़्यादा काला दिन आदिवासियों के लिए कभी नहीं हुआ होगा। क्योंकि देखिए, आदिवासी विभिन्न राज्यों में, विभिन्न जगहों पे पैचेस में रहते हैं, मगर जो भी है आदिवासियत आदिवासियत है। और आज वही बात है, शुरू से भाजपा ने आदिवासियों को आदिवासी नहीं समझा, उन्होंने हमेशा हमें वनवासी समझा है। और आज दिख ही रहा है कि जिस तरह से हम लोगों के साथ व्यवहार किया जा रहा है, वो वनवासियों का ही जैसे हम लोगों के साथ व्यवहार किया जा रहा है। आप निवस्त्र करके आप लोगों को, महिलाओं को इस तरह से घुमा रहे हैं, उनको जानवरों के जैसा ट्रीट किया जा रहा है। जो MP में हुआ वो भी एक तरीके से इतना मतलब निंदनीय चीज़ था, तो दिख ही रहा है। और उसमें भी अगर आदिवासी नेताएं जो हैं भाजपा में, वो मौन धारण किए रहेंगे, वो कुछ बोलेंगे नहीं, तो ये तो बहुत गंभीर बात है। और जनता को भी ये सब चीज़ों को समझना चाहिए। आप मगर देखेंगे कि जो मणिपुर जब जल रहा था, उस वक्त कई सारे भाजपा के विधायक भी मांगे थे इस्तीफा बीरेन सिंह से। तो वहाँ पे कम से कम इतना पानी जब सर से ऊपर उठ गया, तब वहाँ के भाजपा नेताओं ने भी इस बारे में बोला। अब हमारे लोग कब बोलेंगे, हमारे राज्य के आदिवासी नेता कब बोलेंगे, क्या मतलब, क्योंकि ये पॉलिटिकली तो इसको देखा नहीं जा सकता है कि मतलब पॉलिटिकल पार्टी के से आप संरक्षण दे रहे हैं किसी को, ये इस तरीके से नहीं देखा जा सकता है इसे। आप और आपके पिता बंधु तिर्की जी आदिवासियों के हित के लिए हमेशा लड़ाई लड़ते आए हैं। अंतिम ये सवाल है मेरा इस इंटरव्यू का, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे आदिवासी समाज को, किस तरीके से सुरक्षित रहे देश और अपने राज्य में? देखिए, पहली बात तो आदिवासी समाज को एकजुटता दिखाने की बहुत ज़रूरत है। हमारे में विभिन्नता ज़रूर हैं, मगर जो एकता हमें अभी दिखाने का जो ज़रूरत है, उसे भी समझना चाहिए हम लोगों को। और मणिपुर में जो हो रहा है उसको किसी भी रूप से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है, किसी का भी पार्टी हो, कुछ भी हो। इस तरह से लोगों के साथ व्यवहार बिल्कुल गलत है, इस तरह से समुदाय के साथ, एक राज्य के साथ व्यवहार बिल्कुल ही गलत है। और हम चाहेंगे कि इससे गंभीरता से लेते हुए जल्द से जल्द वहाँ पे प्रेसिडेंशियल रूल लागू किया जाए।